तुम क्यों किसी से तुलना करते हो? और तुम्हारे जीवन में क्या कमी है? अरे तुम्हारा तो हर एक दिन का शुभ शुरुआत होता ही ऐसे है, भजन बजाकर, मेरी ओर दृष्टि डालकर। जिस स्वर्ग की कल्पना करते हो ना, वो बस वही है जहां तुम हो। सोचो तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बंद आंखों में भी मुझे देखते हो और खुली आंखों में भी मुझे ही देखते हो। सुनते भी हो तो पहले मेरे भजन, जो इतना ईश्वर समीपिया है और जिसके जीवन की शुरुआत प्रत्येक दिन इस तरह से होती है। उससे तो कभी किसी से तुलना करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि लोग तुम्हारे जीवन से तुलना करते होंगे कि काश तुम्हारे जैसा जीवन मिल पाता। तुमने एक चीज गौर की है या नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तुम्हारी इच्छा हो जाती है ना कि मैं आरती में पहुंच जाऊं या मैं कोई पूजा कर लूं या मैं कोई पाठ कर लूं, तो तुम्हारा वो सोचा हुआ काम फिर रुकता नहीं है, वो हो जाता है। कोई छोटी सी छोटी चीज भी तुम सोच लेते हो ना कि मुझे करना है, फिर कोई तुम्हें मना नहीं कर पाता, कोई तुम्हें मना करने नहीं आता। हो जाते हैं तुम्हारे काम अपने आप। क्यों? कृपा है ये तुम पर और तुम्हारे आसपास वालों को। इस चीज के कारण तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लगते हो और मुझे ये नहीं पता कि तुम फिर खुद को सौभाग्यशाली क्यों नहीं समझते। जो शुरू शुरू में मेरी में आते हैं ना, वो मेरी परीक्षा लेते हैं कि अगर ये किया तो वो चढ़ा दूंगा, वैसा हो गया तो वो कर दूंगा। या फिर अगर बाबा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पूजा करूं तो मेरे ये काम कर दो, मुझे ये दिला दो वो दिला दो। पर जो बाद में मेरे विश्वास पर, दृढ़ विश्वास पर खड़े हो जाते हैं ना, वो फिर ऐसा नहीं करते। उन्हें विश्वास होता है, वो बेशर्त विश्वास रखते हैं और उस श्रेणी में अब तुम आने लगे हो। एक बस बात है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, किसी से भी बात करो तो धीरे धीरे बात करना, जोर जोर से बात मत करना। इसका ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। और थोड़ा थोड़ा ना कुछ जगहों पर जहाँ जरूरत लगे वहां पर मना करना सीखो। तुम ना कभी बोल नहीं पाते हो ना किसी को, ना कहने में तकलीफ आती है तुम्हें, लेकिन वो जो एक शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलता है ना, उसके बाद जो तकलीफ तुम ढोते हो और तुम्हारा परिवार, उसकी तुम्हें कल्पना अभी नहीं है। इसलिए ना बोलना सीख जाओ, बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए जो तोहफे आए हैं ना, वो तुम्हारी किस्मत के आए हैं। पर हाँ, उसे धारण करने के पहले किसी भी रूप में, पहले उसे अपने मंदिर में ले जाकर मेरे समक्ष छोड़ देना थोड़े वक्त के लिए। जब उस पे आशीर्वाद मिल जाए फिर उसे धारण करना। घर पे कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज लेकर आए ना, उसे सबसे पहले प्रयोग में बदलाओ, उसे पहले मेरे पास लाकर रखो और मेरे आदेश होने के बाद ही तुम उसे ग्रहण किया करो। मेरा आदेश जब जब होगा ना, तुम अपने आप समझ जाओगे। देख लेना, कभी तुम्हारा मन समझाएगा, कभी कोई बाहरी तरीके समझा देंगे। उसकी फिक्र मत करो, बस इतना भरोसा रखो और मेरे आदेश के बिना कोई काम मत करो। खुश रहो।